हेलो। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से फेस्टिवल के बाद बिल्कुल सन्नाटा है। और बिल्कुल मैं फिर से ओरिजिनल अपने रूप में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहना ज़्यादा पसंद है। और ये अलग बात है कि हमारे फेस्टिवल जब आते हैं तो उसमें मैं साड़ी और जो भी हमें ज़्यादा तो मैं मेकअप नहीं करती। एक लिपस्टिक, बिंदी, जो भी ज्वेलरी जो भी पहनने होते हैं, जो सुहागन औरत को जितना ज़रूरत का होता है मैं उतना ही करती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाने की भी आदत नहीं है, तो मैं सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ और नेचुरल तरीके से रहना। और अपने आप को ज़्यादा दिखावा से भी दूर मैं रखती हूँ। ज़्यादा उस तरह का जो होता है कि बहुत ताम झाम दिखावा, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस जब फेस्टिवल आता है तो मैं, जो एक भारतीय नारी होती है उस तरह का मैं साड़ी हुआ या 16 श्रृंगार हुआ, वो हम लोग को किया जाता है और करना चाहिए। और हमारे में तो ये माना जाता है कि महिलाओं को हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। लेकिन जब आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा साड़ी पहनो, ज्वेलरी पहनो। जितनी ज़रूरत की होती है उतनी ही हम लोग सिर्फ पहनते हैं। तो खैर, मैं तो ये बात कर रही थी कि अब अचानक से बिल्कुल लग रहा है जैसे सन्नाटा हो गया है। और विजयादशमी को जिस तरह से हम लोगों ने विसर्जन किया इतनी बारिश में, कि उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। और आज है 8 तारीख, विजयादशमी 4 तारीख को था, 4 अक्टूबर को। और आज 8 अक्टूबर तक ही बहुत बारिश हुई है। और मौसम ने अचानक से करवट बदला है। जहाँ की हम लोग स्लीवलेस पहन रहे थे उसमें भी गर्मी से हम लोग परेशान थे। पंखे कूलर का इंतज़ाम, उस ओपन एरिया में भी पंखे कूलर, और उसके बावजूद भी इतनी गर्मी लग रही थी। और वहीं अभी 1-2 दिन से पंखे भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अच्छा खासा मौसम जो है बिल्कुल सुहाना हो गया है। और अब स्लीवलेस नहीं, अब फुल स्लीव की पहनने की बारी आ गई है। और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और अगर ज़्यादा ठंड हो तो मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं तो बिल्कुल गर्मी में फुल स्लीव नहीं झेल पाती हूँ, तो मुझे स्लीवलेस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उस समय 9 दिन मैं परेशान रही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इतने पंखे और कूलर के बावजूद बिल्कुल पसीने से मैं हमेशा नहाई रहती थी। तो खैर, वो सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब बहुत सूना सूना लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ रही है दीपावली और उसकी सफाई। तो सबसे जो टफ काम होता है हम महिलाओं के लिए, वो दीपावली की सफाई। पूरा घर गंदा दिखना शुरू हो जाता है। और उसके भी पहले आएगा करवा चौथ, तो अब उसकी तैयारी चलेगी उसके बाद। और इस बीच में अब सफाई भी शुरू हो जाएगी। अभी बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करना ही सही समझा, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। 15-20 दिन से हम लोग लगातार मेंटली भी बहुत, हम लोग जो है हम लोग बहुत परेशान थे कि मेंटली कैसे होगा, इतना बड़ा इवेंट है और इतने हज़ारों लोगों का उसमें आना जाना होगा, गैदरिंग होगी, तो उसमें सिक्योरिटी का भी देखना था, उनकी पूरी व्यवस्था, जो हमारे खास गेस्ट आने वाले थे वो सब भी हमें देखना था, कि सबकी सिक्योरिटी से लेके सबका इंटरटेनमेंट का, डेली अलग अलग थीम पे जो पूजा हो रही थी वो भी। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में कि हम लोगों ने कोशिश की है कि जैसे गुजरात का डांडिया गरबा, और ये आपने देखा होगा कि बंगाल का धुनुची आरती ढाक की ताल पे, और फिर यूपी बिहार का जो कलश स्थापना, फिर हम लोग का जो ये होता है नृत्य नाटिका और पूजा आरती। तो जो कल्चर जिस तरह से हर जगह लोग एंजॉय करते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमें जितना पॉसिबल हो पाए वो सारे कल्चर को उसमें जो है, जितने विभिन्न तरह से माता की पूजा की जाती है, तो उसमें से जितना पॉसिबल हो सका हमने यहाँ पे उसको किया। और मैं कोशिश की कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियो बना सकूं।
और मैं एक बात तो है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देकर और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तैयारी करनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए उसके बाद, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा वर्कलोड है कि मैं तैयारी अगर करने की सोचूं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी और आप लोगों को मैं फिर कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे भी मुझे बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहना पसंद है, और मैं जो भी आपके लिए वीडियो लाती हूँ, जो भी मेरा ब्लॉग होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, कि कुछ भी उसमें बनावटी नहीं है। जो मैं कर रही हूँ, जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ। और बस एक ये है कि मैं ऐसे चश्मा नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये मुझे जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये मुझे ज़रूर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं स्क्रीन सिर्फ जब देखती हूँ तो उसमें मैं बिना चश्मे की नहीं देख पाती हूँ, और ऐसे मैं चश्मा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब मैं स्क्रीन देखती हूँ तो चश्मा मुझे लगाना पड़ता है। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि अब चश्मा बहुत डिज़ाइनर लाऊं, तो क्योंकि काम चल रहा है तो ठीक है। और मुझे ज़्यादा भी ताम झाम पसंद नहीं है। ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने मैं आऊँ। और मैं मेरी जितनी भी वीडियो है तो वो बिना किसी तैयारी की होती है, जो चल रहा है बस उसी का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा लगे बुरा तो बस ये समझ के माफ़ कर दीजिएगा कि जो भी है बिल्कुल नेचुरल है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी जो है उसमें सेटअप तैयार करना ऐसे इस एंगल से। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे होते हैं कि दूसरा कोई शूट कर रहा है, शूटिंग करते हैं लोग, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खुद से मोबाइल हैंडल करती हूँ, खुद से बनाती हूँ। मेरे पास कभी ऐसा नहीं रहता है कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ या कोई मेरा वीडियो बना रहा हो, क्योंकि बच्चे अपने काम में बिजी हैं, या किसको हमेशा परेशान करो अपने वीडियो बनाने के लिए। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो हर किसी के काम का हो, जो कुछ भी थोड़ी सी ऐसी बातें हो जो कि आप लोगों को कुछ काम आए, या कुछ नई बातें हों, या कुछ मुझे इस तरह की जानकारी देनी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने वो ज़रूर लाऊं। क्योंकि बनावटी आजकल बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में बनावटी बातों ने, बनावटी हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, बनावटीपन हमारे जीवन में, और वो हमारे लिए बहुत घातक होता जा रहा है, बहुत नुकसान का। और हम तो फिर भी मान लो कि पहले से जानते हैं या अपने आप को उसमें अगर ना ढालें तो भी काम चलेगा, लेकिन अब ये सब जो बनावटी दुनिया है इसका असर हमारे बच्चों पे होने लगा है। तो उससे हमें अगर अपने बच्चों को दूर रखना है तो हमें नेचुरल दुनिया में आना ही पड़ेगा, और नेचुरल वे को अपनाना ही पड़ेगा। नेचुरल तरीके से हर चीज़ नेचुरल जो है वो हमें अपनाना ही पड़ेगा, ताकि जो हमें फ़ायदा पहुंचाए उन बातों को हम अपनाएं, और जो भी नुकसान वाली बातें उनको हम लोग छोड़ें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ऐसी गलत जो लाइफस्टाइल है वो हम अपना कर, और अपनी जो एक्चुअल हमारी है सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। और जो बनावटी दुनिया का हम अपने आप को बनावटी दुनिया में अपने आप को जो हम इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे आजकल जितने भी हैं बीमारी, तो वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कि हम पूजा पाठ ये सब से अपने आप को अलग करके सिर्फ पैसा कमाना और टेंशन, डिप्रेशन, ये सब क्या है, नई नई बीमारियां जो कि सिर्फ ये भाग दौड़, पॉल्यूशन, और बिल्कुल एक दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं कि उसके पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो इस चक्कर में हमारी जो है लाइफ बिल्कुल वो डवाडोल होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगी, कोशिश कीजिए अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, और दूसरे को देख कर ना जिए। और जितना भी हमारा फेस्टिवल है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए फेस्टिवल के बारे में ना बताऊं कि बैठ जाओ और फिर ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, नहीं। मैं जो फेस्टिवल मनाती हूँ उसका मैं आपको बिल्कुल उसी समय ब्लॉग बनाती हूँ, और वो जो उस समय चलता रहता है वही ब्लॉग बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एक रूम में बैठकर आपको किसी फेस्टिवल के बारे में बता रही हूँ, नहीं। जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो जो फेस्टिवल मैं मनाती हूँ
तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप देखेंगे कि किस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं सारे फेस्टिवल जैसे भी हो पाता है मैं उस तरह से कोशिश करती हूँ मनाने की, ताकि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे भी इसको सीख पाएँ, समझ पाएँ। जितने हमारे फेस्टिवल है जो कि अब लोग उसको शॉर्टकट करते करते अब वो ख़त्म होता जा रहा है, वो फिर से हमारे लाइफ में आए, क्योंकि वो फेस्टिवल जब हम मनाते हैं, अब जैसे 9 दिन आपने देखा होगा मैं इतनी बिजी थी कि सुबह से लेके रात तक बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था इधर उधर की बातों को सोचने का। तो फेस्टिवल जो होते हैं हमारे हर ऐसे तो अगर हर दिन देखा जाए तो हमारे यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल है, कोई व्रत है, कोई त्यौहार है। लेकिन जो मेन फेस्टिवल है वो हर महीने 10 दिन में 15 दिन में जो आते हैं, तो उसको ज़रूर महीने 2 महीने पे जो भी फेस्टिवल मेन है वो ज़रूर मनाने चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, और आपके अंदर जो भी निगेटिव बातें हैं या निगेटिव विचार आते हों या निगेटिव कुछ भी किसी के प्रति हो, वो सब से आप दूर रहेंगे। आपका फोकस सिर्फ अच्छी बातों पे, पॉजिटिव बातों पे जाएगा, और फेस्टिवल मनाने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और आप दूसरों को भी अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें ही देंगे। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो आप दूसरों को भी वही बांटेंगे, और अगर आप खुद निगेटिव रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, तो दूसरों को भी हमेशा परेशानी बांटेंगे। जब किसी से मिलेंगे तो अपनी परेशानी आप उसको भी बांटेंगे, तो इससे दूसरों को भी आप परेशान करेंगे। तो आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। मेरी ऐसी ही कोशिश रहती है, और मेरी जो ये कोशिश है ये मेरे चैनल पे मैं दिखाती रहती हूँ और आगे भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि इसीलिए ग्रीन लाइफ तभी होगी जब आप उस को कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ ग्रीन बने। उस कोशिश में क्या करना है कि जो भी नेचुरल तरीके से हमारा फेस्टिवल हो, खान पान हो, रहन सहन हो, तो जितना नेचुरल आप रहेंगे और जितना नेचुरल जो भी हमारा सब कुछ है उसको अपनाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ ग्रीन होगी। तो बिल्कुल नेचुरल रहिए और नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, कोई होड़ में, कोई भाग दौड़ में ना पड़े, और बेवजह हर पैसा इकट्ठा करना, पैसा जमा करना और महंगे महंगे सामान से ही जीवन में खुशियाँ नहीं आती है। आपके जीवन में खुशियाँ आती है आप कितने संतुष्ट हैं। आप कम कमा रहे हैं लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश रहेंगे, और आप कितना भी कमा लो लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपकी लाइफ कभी ग्रीन नहीं हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ को ग्रीन बनाएं, पैसे से इसे ना तोलें। आप सिर्फ संतुष्ट और ग्रीन लाइफ अपने ज़िंदगी को बनाएं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।